बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बिल्कुल बाज़ार के जैसे निहारी आप घर में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज सी ये निहारी बन के तैयार होगी। इस निहारी मसाले को मैं होममेड निहारी मसाले से बनाऊंगी जो बहुत ही लजीज बन के तैयार होगी। आप इस निहारी को गरम गरम नान के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ा आएगा सबको। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप ये बीफ निहारी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज, बिल्कुल बाजार जैसी निहारी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 किलो बीफ का गोश्त। यहाँ पर आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं और चिकन का भी गोश्त ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ और बीफ के मैंने यहाँ पर बड़े बड़े से टुकड़े करवा लिए हैं। साथ ही यहाँ पर मैं 2 अदद नलियों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमारी निहारी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इस तरह की जो हड्डी होती है वो भी मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि इसमें से बहुत ही अच्छा सा जूस निकलेगा और हमारी निहारी बहुत ही ज़्यादा लजीज बनेगी, बहुत ही शीरी वाली बनेगी। तो ये देखिए सारा गोश्त जो है मैंने यहाँ पर ले लिए, सारा मिला के तकरीबन 1 किलो गोश्त होगा हड्डियों समेत। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो यहाँ पर नलियाँ हैं इनको मैं अलग से कुक करूँगी और बाकी गोश्त को मैं अलग से पकाऊँगी। तो गोश्त को मैं एक साइड में करती हूँ और यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली और इसके अंदर दोनों नलियाँ जो हैं मैं डाल दूँगी। नली डालने के बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। आधा लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको उठाकर मैं चूल्हे के ऊपर चढ़ा दूँगी और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं नलियों को अच्छे से कुक कर लूँगी। तो जब तक हमारी नलियाँ कुक होती हैं तब तक हम यहाँ पर निहारी का मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप ले लिया ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट ले लिया था और अब इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसके अंदर का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। तो कुछ ही सेकंड में लहसुन को पका लूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गोश्त। तो ये देखिए सारा का सारा गोश्त जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, साथ में मैंने हड्डियाँ भी इसमें ही डाल दी हैं। अब गोश्त को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं भून लूँगी और तब तक भूनूँगी जब तक गोश्त का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं गोश्त की भुनाई कर रही हूँ। तो 2 से 3 मिनट हो गए गोश्त को भूनते हुए। अब इसके अंदर मैं ये निहारी मसाला ऐड करूँगी। ये मेरा होममेड निहारी मसाला है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आई बटन में लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसकी रेसिपी वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब ये 5 खाने के चम्मच भर के मैंने ले लिया निहारी मसाला। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद मैं दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट सा तैयार करूँगी ताकि जब ये मसाला हम पतीली में शामिल करें तो मसाला जले ना। इसलिए हम थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसका एक पेस्ट सा तैयार कर रहे हैं। पानी में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया मसाले को। अब सारा का सारा मसाला मैंने पतीली में शामिल कर लिया है। तो देखिए अच्छे से मैंने सारा मसाला डाला है। अब मसाले को मैं गोश्त के साथ अच्छे से भून लूँगी। अब दोबारा से भुनाई का टाइम शुरू हुआ है तो इसलिए हमने बहुत अच्छे से भूनना है। जितना मसाला हम गोश्त के साथ भुनेंगे उतनी टेस्टी हमारी निहारी बन के तैयार होगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं मसाले को गोश्त के साथ भूनते हुए। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है, मसाला भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो पानी इसके अंदर हमने ऐड करना है और पानी मैं ज़्यादा ही ऐड करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर नॉर्मली पतीली में पका रही हूँ ये। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पानी भी थोड़ा सा कम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी ऐड करूँगी। तो पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको कवर करके लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊंगी जब तक हमारा जो गोश्त है वो 80% तक कुक नहीं हो जाता। तो जब तक हमारी निहारी तैयार हो रही है तब तक हम यहाँ पर नलियों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं नलियों को पकते हुए। लो फ्लेम में मैं इनको पका रही हूँ। इनका बहुत अच्छे से जूस निकल गया है सारा और नलियाँ भी हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं। फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसका जो पानी है वो हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो हम निहारी में ही ऐड कर देंगे। तो चलिए निहारी की तरफ चलते हैं। निहारी जो है वो पक पक के इसका काफ़ी पानी जो है वो ड्राई होने लगा है। तो अब जो हमने मज़ीद इसमें पानी ऐड करना है ना वो हम यही वाला नलियों वाला कर देंगे।
तो गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। गोश्त में भी हमारी अभी कसर है, तो बस इसके अंदर अब मैं जो नली वाली यखनी थी ना वो सारी की सारी इसमें शामिल कर दूँ। धनिया भी मैंने एक तरफ ही रखी है, वो मैं नहीं ऐड कर रही अभी। ये सारी जो इसकी यखनी थी ना वो सारी की सारी मैंने इसमें ऐड कर दी। तो बस इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और दोबारा से इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि गोश्त जो है हमारा अच्छे से गल जाए। तो जब तक निहारी तैयार होती है तब तक मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 4 से 5 खाने के चम्मच भर के आटा, जो नॉर्मल गेहूँ का आटा होता है जिसकी हम रोटियाँ तैयार करते हैं, वो मैंने आटा यहाँ पर ले लिया और इसको अब मैं भून लूँगी हल्की आँच पे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, बस इतना भूनेंगे कि इसमें से भीनी-भीनी सी खुशबू आने लगे। तो बस हमारा आटा भून चुका है। फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी, इसको थोड़ा-सा ठंडा होने दूँगी। तो आटा हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी और इसका एक गाढ़ा-सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमने आटे का जो घोल है वो तैयार कर लिया है, कोई भी लम्स नहीं है इसके अंदर। आइए अब निहारी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी देर से हमारी निहारी जो पक रही है, बहुत लो फ्लेम में मैं इसको पका रही हूँ, क्योंकि लो फ्लेम में जो खाना बनता है ना वो मुझे बहुत ही पसंद आता है, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये देखिए गोश्त को चेक करते हैं, तो गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, मसाले सारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी और लो करने के बाद फ्लेम को मैं इसके अंदर ये आटा डालूँगी, जो आटे का पेस्ट हमने तैयार किया है। ये थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसमें डालती जाऊँगी और साथ ही मैं चम्मच भी चलाती जाऊँगी, ताकि कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए, अब आपकी मर्ज़ी है जितनी गाढ़ी आपने निहारी रखनी है उस हिसाब से इसमें आटा डाल सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया आटे की क्वांटिटी, तो ये देखिए गाढ़ी होने शुरू हो गई है निहारी अभी से। तो बाकी का जो पेस्ट है आटे का वो भी मैंने सारा का सारा इसमें डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से, और अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी इसको। तो हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल चुका है, तकरीबन 90% तक कुक हो चुका है। तो बस अब लो फ्लेम में मैं निहारी को पकने के लिए छोड़ूंगी, ताकि आटे का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और जो गोश्त का 10% गोश्त रह गया गलने के लिए वो भी अच्छे से गल। तो बस कवर कर लेती हूँ उसको, लो फ्लेम में दोबारा से पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं निहारी को पकते हुए। आटा डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए पकाया लो फ्लेम में। तो ये देखिए निहारी जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है, और इतनी मुझे गाढ़ी रखना है। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आप और थोड़ा देर इसको पका लें। गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर अपनी नलियाँ भी शामिल कर देते हैं, ताकि निहारी का जो टेस्ट है वो नलियों के अंदर तक चला जाए। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया इसको। अब जो निहारी है वो बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसको मज़ीद गाढ़ा कर सकते हैं, बस मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब फ्लेम जो है मैंने लो में ही रखी हुई है, ये लो फ्लेम में पक रहा है। जब तक ये हमारा निहारी पक रही है तब तक हम इसका एक तड़का सा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है। हमने पहले आधा कप डाला था ऑयल और अब 1 कप मैं मज़ीद ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद एक छोटी सी प्याज मैंने ले ली थी, बिल्कुल छोटी सी थी ये, और इसको मैंने बिल्कुल स्लाइस में पतला-पतला काट लिया। अब इन प्याज़ों को मैं फ्राई कर लूँगी और तब तक फ्राई करूँगी जब तक इनमें अच्छा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। बहुत ज़्यादा हमने काला नहीं करना इन प्याज़ों को, बस लाइट गोल्डन करेंगे हम इनको। तो ये देखिए प्याज जो है हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के मैं निहारी मसाला डाल दूँगी, जो हमने होममेड अपना निहारी मसाला इसमें बनाया था ना, वही वाला मसाला मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच। निहारी मसाला डालने से बहुत अच्छा कलर आएगा हमारी निहारी में। तो बस अब इस तड़के को मैं फ़ौरन से डाल दूँगी निहारी के अंदर। तड़का डालने के बाद इसको फ़ौरी तौर पे मैं कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने दूँगी। उसके बाद मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लज़ीज़ सी बीफ निहारी बन के तैयार है। बहुत ही लज़ीज़ बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप बाहर की निहारी खाना भूल जाएँगे। जो हमने इसके अंदर निहारी मसाला ऐड किया है वो हमारा होममेड है, और उसकी वजह से ये निहारी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो आखिर में आप इसको गार्निश करें हरे धनिये से, हरी मिर्चों से, थोड़ी अदरक और लीमू के साथ।
बहुत ही टेस्टी ये निहारी बनी है। आप इसको गरम-गरम नान के साथ सर्व करें, आपको और आपके घर वालों को ये ज़बरदस्त सी निहारी बहुत ही पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।